सोमवार को राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के समीक्षा भवन में हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कार्यक्रम का प्रारंभ एल्बेंडाजोल दवा सेवन करके किया। यह एमडीए महाअभियान 11 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसके अंतर्गत घर घर जाकर बच्चों को फाइलेरिया रोधी दवा दी जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस कार्यक्रम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि केवल एक खुराक से न सिर्फ दिव्यांगता और कुरूपता से बचाव होता है, बल्कि इससे फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह दवा साल में एक बार दी जाती है, जिससे फाइलेरिया के प्रभावी उपचार में मदद मिलती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से इस अभियान में सहयोग देने की अपील की है, ताकि जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सके। इस कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज से हम लोग भागलपुर जिले में मास ड्रग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि 2 प्रकार की दवाइयां हैं, एक एल्बेंडाजोल है और एक PEC टैबलेट है, जिसको कि सभी उम्र के लोगों को लेना चाहिए। दो कैटेगरी के लोग अपवाद में हैं। एक तो 2 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को नहीं देना है, दूसरा गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है। इन दोनों कैटेगरी को छोड़ करके सभी लोगों को लेना चाहिए। और फाइलेरिया आप जान रहे हैं कि अलग अलग रूप में हमारे समाज में ये एक बड़ी बीमारी के रूप में व्याप्त है। पाँव या लिम्फेटियासिस कहते हैं, फिर अन्य कई प्रकार की बीमारियां होती है। शरीर में कहीं स्किन मोटा हो गया, इन सारी बीमारियों का एक ही कारण है, वो फाइलेरियासिस है। इसके उन्मूलन का एक बड़ा माध्यम ये दवाइयां हैं और ये दवाई बिल्कुल सेफ है। और अभी देख रहे हैं कि हमारे साथ कई अधिकारियों ने भी दवाइयां लिया है और लोग बेहिचक होकर के ले। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कुछ लोगों की ये साजिश भी है कि क्योंकि सरकार मुफ्त में इस बीमारी को दूर करना चाहती है, जिनकी दवाइयों की अपनी कंपनी हो सकती है, वो अपनी दवाइयां चलाने के लिए रेस मुहिम को सफल करने का प्रयास करे। लेकिन मैं आम जनता से अपील करता हूं कि दवाइयां बिल्कुल सेफ है और वो जरूर लें। खाने के बाद, खाने के कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट के अंतराल के उपरांत दवाई ले सकते हैं। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को भागलपुर समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पूर्व से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं ने बुजुर्ग विक्रेता अंबिका प्रसाद यादव के समर्थन में प्रदर्शन किया, जो पटना में लगातार धरना व आमरण अनशन पर हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में विक्रेताओं को प्रतिमाह 30,000 मानदेय, प्रति क्विंटल पर उचित कमीशन, नवीनीकरण के दौरान बोरे की उचित पैकिंग और 5G पॉस मशीन की सुविधा शामिल है, जिससे तकनीकी परेशानियों से बचा जा सके। इस धरना प्रदर्शन में गोपाल यादव के साथ चंदन कुमार, अंसार जंग खान, श्याम प्रसाद मंडल, संजय कुमार हरी सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की, ताकि जन वितरण प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो सके और विक्रेताओं को उनका हक मिल सके। हम लोग फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तले हम लोग धरना दिए हैं और पटना में हमारे अंबिका भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे हुए हैं, जो कि सरकार को ज्ञापन दे दिया है कि यदि मेरी मांग आप नहीं मानते हैं तो हम तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक आप मेरी मांग नहीं मान लीजिएगा। जमीन कब्जे के बढ़ते मामले के बीच एक और मामला भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां स्थानीय निवासी सर्वेश्वर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक जमीन को भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित ने बताया कि वार्ड 15 स्थित उनकी खतियानी जमीन पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है और वे इस मामले को लेकर पहले कहलगांव थाना पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में न्याय नहीं मिलने के बाद
उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष भी आवेदन दिया, लेकिन वहां भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर पीड़ित पक्ष सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिलने भागलपुर डीएम कार्यालय पहुंचा और मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। सर्वेश्वर प्रसाद ने बताया कि जब भी वे अपनी जमीन पर मालिकाना हक जताने जाते हैं तो उन पर दबाव बनाया जाता है और जमीन खाली करने के लिए मजबूर किया जाता है। इतना ही नहीं, उनकी जमीन में नल का पानी बहाया जा रहा है, जिससे जमीन को नुकसान पहुंच रहा है। पीड़ित ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से मामले में अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि वे अपनी पुश्तैनी जमीन पर दोबारा अधिकार प्राप्त कर सके। वहीं प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। हम यहाँ अपनी पैतृक संपत्ति जो है उसको बचाने के खातिर हम यहाँ आए हुए हैं। इसका आवेदन सभी जगह हम दे चुके हैं, थाना से लेकर के भागलपुर में भी सब जगह दौड़ रहे हैं, कार्रवाई कहीं कुछ नहीं, इसका परिणाम कुछ नहीं हो रहा है। खाली दौड़ रहे हैं, थाना जाते हैं वहां भी नहीं सुनवाई। परेशानी यही कि माफिया लोग जो है, ये कहलगांव के अध्यक्ष जो हैं संजीव कुमार, उन्होंने कहता है कि ये नाला हमरे बगीचा में खोल दिया, वो पोखर बन गया, कई गाछ मर भी चुका। ये आम का पेड़ है। अध्यक्ष नगर पालिका का कहलगांव अध्यक्ष संजीव कुमार, तो उसने कहा कि हम जमीन हमको हैंड ओवर कर दो, बेच दो, हम नाला बंद करवा देंगे, सब मामला सुलझा देंगे। तो हम बेचेंगे कैसे? दबंग के आगे में हम अपना जमीन बेच देंगे, जमीन बचाएंगे। दीवार दे दिया है, उसने कार्रवाई कुछ किया नहीं है। थाना में दे चुके हैं, बोला हम क्या कर सकते हैं। कहाँ आवेदन दिए? कहलगांव थाना में दिए, कार्यपालिका पदाधिकारी कहलगांव नगर पालिका में दिए, उसके बाद एसडीओ को दिए, उसके बाद अंचला पदाधिकारी को दिए, फिर उसके बाद यहाँ जिला पदाधिकारी को दिए, आईजी को दिए, डीआईजी को दिए। सब जगह कागज एप्लीकेशन दे करके भी थक चुके, तो फिर दोबारा फिर आ जाए जगाने के लिए, फिर आवेदन बढ़ावे। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के तहत रेलवे परिसर भागलपुर में दर्जनों पदाधिकारी एवं कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे मालगाड़ियों और अन्य ट्रेनों में सामान के लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष सुविधाएं देने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग कि उन्हें उनके अधिकारों के अनुसार उचित सुविधाएं मिले और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान संगठन के सदस्य ने यह स्पष्ट किया कि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़े स्तर पर समूह प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। गार्ड्स काउंसिल के सदस्यों का कहना है कि रेलवे कर्मियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें बेहतर सुविधाएं व अधिकार मिलने चाहिए ताकि वे अपनी सेवाएं सुचारू रूप से दे सके। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन से उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है। और रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने एक जेपीओ निकाला 24 जनवरी 2025 को, जिसमें कि पहले से हम लोग ट्रेन मैनेजर जो गुड्स ट्रेन आती हैं उनको हम लोगों को जब गाड़ियाँ स्टेबल करने का एक पॉलिसी था, रूल था, जिसमें कि स्टेशन स्टाफ जो है उसको हैंड ब्रेक लगाते थे। हम लोगों को 12 हैंड ब्रेक कसने का इंस्ट्रक्शन है। का कोई फ़ायदा क्या है? और लॉस हम बता रहे हैं कि लॉस ये है कि ये अनसेफ हो जाएगा। कोई जब इम्पोर्टेंट टास्क होता है तो उसको 2 लेयर में काम ये होना ही चाहिए कि एक वर्कर है, सुनिश्चित करने के लिए एक वर्कर है, वो कस रहे हैं और हम उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी ये है कि आप जानते होंगे कि वीरान जगहों पे रेलगाड़ियाँ जब मालगाड़ी रुकती है तो वो पीछे स्टेशन से भी लगभग 100 मीटर। सोमवार की तड़के सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे टहल रहे एक युवक की तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान इसाक चक निवासी मुन्ना पासवान के पुत्र गोलू पासवान के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक करीब 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा और फिर वहां से तेज गति से आ रहे ट्रक के नीचे चला गया। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
बिहार युवा कांग्रेस की प्रभारी रोशनी कुमारी जायसवाल आज भागलपुर पहुंची और पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को सिर्फ चुनावी वक्त पर बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन असल मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। रोशनी जायसवाल ने कहा कि बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, जो यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने विदेशों से भारतीयों की वापसी के संदर्भ में कहा, लोगों को हाथों में बेड़ियों और पैरों में बेड़ियां पहनाकर देश भेजा जा रहा है, जो अमानवीय है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही विश्वगुरु बनने की दिशा है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई है, चाहे वह सीट बंटवारे को लेकर हो या अन्य कारणों से। उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्टी इन गलतियों से सबक लेगी और आगे और बेहतर रणनीति अपनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पंगु बना दिया है। उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पूरी तरह जंगल राज कायम है और हाल ही में इलाहाबाद भगदड़ मामले में भी प्रशासन की लापरवाही साफ दिखी, जहां सीसीटीवी फुटेज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस चलो वार्ड चलो पंचायत कार्यक्रम के तहत युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही है, ताकि वे भाजपा सरकार की नीतियों को समझ सके। इस दौरान बिहार युवा कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा, चांदनी कुमारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार के लोगों के साथ इंसाफ हो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, वो नहीं हुआ। और अभी हम लोगों ने कल एआईसीसी की तरफ से पटना में प्रदर्शन किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी के साथ, उनके नेतृत्व में, जो कि अमेरिका से हमारे भारतीय नागरिकों को हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां और एक ऐसे हवाई जहाज में भेजा जा रहा है जिसमें ज़मीन पे बैठ के उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। और हमारे भारतीयों की जो दुर्दशा की गई है, कहा जाता है कि भारत को विश्व गुरु बना दिया गया है। मोदी जी के द्वारा हमेशा ये स्टेटमेंट आता है कि विश्व गुरु बन चुका है हमारा देश। तो ऐसा विश्व गुरु जहाँ पे हमारे देश के नागरिकों के साथ अमेरिका जैसे देश में इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, तो पूरा बिहार नहीं पूरा देश इसके खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि उन लोगों के साथ इंसाफ हो और हमारे भारतीय नागरिकों के साथ किसी भी तरीके का अमानवीय व्यवहार न किया जाए। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के पुरैनी दक्षिणी पंचायत के मकबरा गांव में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए आज अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लगभग 14 घरों पर बुलडोजर चला, जिसके बाद वहां रहने वाले परिवारों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। इन परिवारों का कहना है कि वे करीब 50 वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनके पास खुद का कोई जमीन या घर नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार को पहले उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रभावित परिवारों का कहना था कि उनके छोटे बच्चे और जवान बेटियां हैं, वे इस स्थिति में कहां जाएंगे, जबकि कुछ घरों को बचा लिया गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। और अब सवाल उठता है कि जब एक हिस्सा हटाया गया तो क्यों बाकी घरों को बचाया गया। इसके बाद अंचल अधिकारी के आदेश पर सभी घरों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस अभियान में जगदीशपुर अंचलाधिकारी नागेंद्र कुमार, स्पेशल टास्क फोर्स और जगदीशपुर थाना की पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी। अंचलाधिकारी ने बताया कि इन लोगों को 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने जगह को खाली नहीं किया, जिसके कारण अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलवाया गया। सोमवार को ततारपुर स्थित मुस्लिम स्कूल के पास केजीएन इंटरप्राइजेज में मोंगिया स्टील कंपनी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कंपनी ने अपनी इंजीनियर स्कीम के तहत सिविल इंजीनियर मोहम्मद आरिफ को एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट के रूप में दी। इंजीनियर आरिफ को गिफ्ट प्राप्त करने पर बहुत खुशी हुई और उन्होंने मोंगिया स्टील कंपनी का धन्यवाद किया। कंपनी की यह स्कीम साल भर चलती रहती है, जिससे विभिन्न इंजीनियरों को प्रोत्साहन मिलता है। कार्यक्रम में मोंगिया स्टील कंपनी के अधिकारी रजनीश रमन और मार्केटिंग ऑफिसर शशि कुमार ने भी शिरकत की। इसके अलावा केजीएन इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कंपनी का इंजीनियर्स मीट है, जिस मीटिंग के तहत इंजीनियर स्कीम जो चलाई जा रही थी कंपनी का, उसके तहत आज आरिफ खान जो कि भागलपुर के एक सिविल इंजीनियर हैं,
इन्होंने अपना पॉइंट रिडीम किया और इस पॉइंट के तहत इसे वॉशिंग मशीन गिफ्ट दिया गया। एक मीटिंग था तो इसी के ज़रिए मुझे गिफ्ट मिला है, तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भी हमारे सेल्स पर्सन है होंगे रितेश जी। मैं मुंगिया का डीलरशिप लेने से मुझे जो है लगभग 6 से 7 साल हो चुका है और मैं जब से भी मुंगिया स्टील बेच रहा हूँ इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट है और मुंगिया बेचने के लिए मुझे किसी को जो है सलाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर खुद मुंगिया स्टील ढूंढते हुए आते हैं, भैया मुझे मुंगिया स्टील चाहिए।